10 साल से फरार इंटरपोल वांटेड अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर सिक्किम से हुई गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंटरपोल रेड नोटिस पर वर्षों से फरार चल रही यांगचेन लाचुंगपा को 2 दिसंबर को उत्तरी सिक्किम के लाचुंग से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी किसी सामान्य कार्यवाही की तरह नहीं थी, बल्कि कई राज्यों और कई एजेंसियों की महीनों की लगातार निगरानी, गुप्त ऑपरेशन और बेहद संवेदनशील हालात में की गई एक मुश्किल कार्यवाही थी। ये गिरफ्तारी न सिर्फ सिक्किम बल्कि पूरे देश के लिए वन्यजीव संरक्षण के मोर्चे पर एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। लाचुंगपा भारत, नेपाल, तिब्बत और भूटान के बीच फैले एक बेहद संगठित और शक्तिशाली वन्यजीव तस्करी नेटवर्क की प्रमुख कड़ी मानी जाती है। मंत्रालय के अनुसार ये नेटवर्क दिल्ली, सिलीगुड़ी, गैंगटॉक, कोलकाता, कानपुर, इटारसी और होशंगाबाद जैसे कई बड़े शहरों में सक्रिय था। There will only be one insignia. लाचुंगपा का नाम 2015 में सामने आया था, जब मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कामती रेंज में टाइगर के अंगों और पेंगोलिन के स्केल की तस्करी का बड़ा मामला दर्ज हुआ था। उस समय 4 टुकड़े बाघ की हड्डियों के, 1.5 किलो पेंगोलिन स्केल्स, बाघ की खाल और बाघ के हड्डी तेल का एक्सट्रैक्ट बरामद किया गया था। इस केस में 36 आरोपी थे, जिनमें से 27 को 2022 में दोषी ठहराया जा चुका है। लेकिन यांगचेन लाचुंगपा लगातार फरार बनी रही। 2017 में वह एक बार पकड़ी भी गई, लेकिन जमानत की शर्तें तोड़कर लाचुंगपा फिर गायब हो गई। 2019 में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, पर वह फिर भी पकड़ में नहीं आ पाई। जांच एजेंसियों के अनुसार लाचुंगपा सिर्फ एक तस्कर नहीं, बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की अहम कड़ी है, जिसके नेपाल, तिब्बत, भूटान और भारत के कई शहरों दिल्ली, सिलीगुड़ी, गैंगटॉक, कोलकाता, कानपुर, इटारसी और होशंगाबाद तक संपर्क है। एक अन्य आरोपी जय तामंग ने स्वीकार किया था कि वह लाचुंगपा को तस्करी का सामान सप्लाई करता था और लाचुंगपा उसे पनाह देती थी। इससे उसकी भूमिका और भी गंभीर साबित हुई। अब हालात इतने गंभीर बताए जा रहे थे कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी कि WCCB ने 2 अक्टूबर 2025 को CBI के माध्यम से इंटरपोल से रेड नोटिस तक जारी करवाया। इसके बाद लगातार खुफिया जुटाने और ट्रैकिंग का काम शुरू हुआ। आखिरकार 2 दिसंबर को मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम उत्तरी सिक्किम के लाचुंग पहुंची, जहां बेहद सावधानी से कार्रवाई आगे बढ़ाया गया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। हालात ऑपरेशन के लिए बेहद मुश्किल थे। फोन सिग्नल कमजोर था, इलाके में तनाव की आशंका थी और आरोप है कि लाचुंगपा ने गिरफ्तारी से पहले अपने 2 फोन और एक कोडेड डायरी नष्ट करने की कोशिश भी की थी। लेकिन सिक्किम पुलिस, वन विभाग, न्यायालय, जिला प्रशासन और SSB की मदद से यह ऑपरेशन सफल रहा। गिरफ्तारी के बाद उसे तुरंत गैंगटॉक लाया गया, जहां मेडिकल जांच की गई। 3 दिसंबर को अदालत में पेश होने के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उसे ट्रांजिट रिमांड पर मध्य प्रदेश भेजने का आदेश दिया गया। अब आगे की कार्यवाही नर्मदापुरम में होगी, ऐसी जानकारी मिली है। अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक फरार आरोपी को पकड़ने से कहीं बड़ा कदम है। इस कार्यवाही से उम्मीद है कि पूरे नेटवर्क की बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक, सप्लायर कौन थे, ग्राहक कौन थे, फंडिंग कैसे होती थी और सीमा पार कैसे तस्करी होती थी, सभी उजागर हो पाएंगे। इसी साल दार्जिलिंग के पास पकड़े गए ताशी शेरपा के कॉल रिकॉर्ड से भी लाचुंगपा के बारे में कई सुराग मिले थे। बताया जा रहा है कि इन सबूतों और साक्ष्यों के साथ साथ कई एजेंसियों की महीनों की मेहनत ने कारनामा कर दिखाया है। अब सिक्किम जैसे शांत और सुरक्षित माने जाने वाले पर्यटन क्षेत्र में एक इंटरपोल वांछित अपराधी का छिप कर रहना खुद राज्य के लिए भी चौंकाने वाली बात है। हालांकि सिक्किम पुलिस और स्थानीय एजेंसियों की तेज और समन्वित कार्यवाही ने यह दिखा दिया कि राज्य गंभीर अपराधों पर शून्य सहनशीलता रखता है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इस गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव अपराध के खिलाफ एक बड़ी जीत बताया है। ऐसी जीत जो न सिर्फ एक फरार आरोपी को पकड़ने में सफल रही, बल्कि एक बहुत बड़े और लंबे समय से सक्रिय तस्करी नेटवर्क को हिलाकर रख देने की क्षमता रखती है। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि गिरफ्तारी भारत के सबसे बड़े वन्यजीव तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। आशा की जानी चाहिए कि इस गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क से जुड़े
कई अहम लोगों की गिरफ्तारी भी भविष्य में जल्द ही होगी, क्योंकि इस गिरफ्तारी ने वन्य जीव संरक्षण को एक नई उम्मीद की किरण जरूर दी है। फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें। देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।